तो मेरा बेटा सामान लेकर आया था कहीं, स्कूटी खड़ी करते हैं इधर, तो उसके ऊपर इधर से ऊपर से फेंक दिया कुछ खा के ना, इसने कूड़ा फेंका ना, कुछ भी फेंका मतलब, तो पीछे गिर गया। तो वो ऊपर आया तो बोला भाई मैं बोल के आता हूँ, ये जरमर जी का काम है इनका, ये फेंकते रहते हैं। अब नीचे आए थे बोलने के लिए, इनका ना बजाया, दरवाजा बजाया कि अंकल जी बाहर बात सुनो, हमारी बात सुनो। तो हम दरवाजा जैसे बजा रहे हैं, खोलो तो सही, अंदर से धुआं दिख रही है हमारे को, धुआं निकलती दिखी ना, तो हमने जोर जोर से वो तो बोलना छोड़ दिया। हम जो बोलने हम गए थे वो तो हम भूल गए, हमने तो लगा कि इतनी धुआं कैसे निकल रही है, तो तब हमने आवाज लगाई तो कोई बोल रहा नहीं था। फिर अंकल जी कैसे तैसे होश में आए, उन्होंने बोला अंदर आग लग चुकी है, हाथ टेपने के लिए कुछ जलाया होगा, कोयले जलाते हैं वो जलाया होगा। फिर वो सो गए, फिर उन्हें पता भी नहीं आग कब लगी है, फिर वो तारों में लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, चिंगारियां भी जलने लग गई तारों के अंदर, उस तरह से आवाजें भी आने लगी हमें। हमने उनको बोला कि आप दरवाजा खोलो कैसे भी करके बाहर निकलो। फायर ब्रिगेड को मैंने हाथों हाथ कॉल कर दिया था, वो उन्हीं के चक्कर में तो अंदर फंस गए, वो कि उसको जगाने के चक्कर में आंटी को कि आप उठो उठो, वो नहीं उठ पा रही थी। फिर उनको तो कैसे तैसे बालकनी से निकाला है, पर जब तक एम्बुलेंस आई वो तो झुलस चुकी थी। रात के 10 बजे की बात है, कल रात को ताऊ का फोन आया था, बड़े ताऊ फोन आया, तो भागते भागते यहाँ पे तो बहुत ज्यादा बाहर निकल रही थी। पाया वो आग इतनी तेज फैली थी, उसके बाद ब्लास्ट भी हुआ है। वो पता नहीं ब्लास्ट किस चीज का हुआ है, मतलब फ्रिज का कंप्रेसर ही फटा है, फ्रिज ही फटा है, उससे ब्लास्ट हो गया पूरा, और उससे और ज्यादा आग फैल गई। शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, नहीं शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, अंदर ही छोटा सिलेंडर था और फ्रिज था। 3 जने थे ऊपर, मेरे ताऊ थे, उनका बेटा था, मेरा भाई था बड़ा वाला, और मेरी ताई जी थी। उनको दोनों को तो यहाँ से नीचे निकाल उतरा दिया गया। फायर ब्रिगेड वाले तो वो भी बहुत लेट आए थे, 45 मिनट लेट आए थे कम से कम। वो 2 किलोमीटर में फायर स्टेशन है, पर इतना बहुत टाइम लग गया लेट आने में उनको। मेरी ताई जी थी, वो तो ऑन द स्पॉट उधर ही डेथ हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मेरा नाम है प्राची रावत और इस वक्त हम मौजूद है पश्चिमपुरी न्यू स्लम एरिया। जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, नव चेतना सोसाइटी रेजिडेंट, यहाँ से एक बहुत ही ज़्यादा भीषण आग लगने की खबर जो है सामने आई थी, और यहाँ पे क्या कुछ घटना जो है हुई थी वो हम यहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। रात के 10 साढ़े 10 बजे की जो है बात बताई जा रही है। अब क्या कुछ इस रेजिडेंट में हुआ है, क्या कुछ यहाँ पे जो मामला है, हादसा जो हुआ है, यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जुड़ते हैं यहाँ लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें इस पूरे हादसे के बारे में, इस पूरे मामले के बारे में क्या कुछ पता है। रात के 10 बजे तो मेरा बेटा सामान लेकर आया था कहीं, मतलब नीचे से स्कूटी खड़ी करते हैं इधर, तो उधर स्कूटी खड़ी करे ना, तो उसके ऊपर इधर से ऊपर से फेंक दिया कुछ खा के ना, जैसे मीट माट खाया, कुछ भी खाया, फेंकते हैं, ये हर बार ही फेंकते हैं। लेकिन वो मेरा बच्चा के ऊपर ही गिर गया, मेरा बेटा के ऊपर। क्या गिरी? वो गिरा मतलब जो इसने कूड़ा फेंका ना, कुछ भी फेंका मतलब, तो पीछे गिर गया और स्कूटी पे भी गिर गया। तो वो ऊपर आया तो बोला भाई मैं बोल के आता हूँ, ये जरमर जी का काम है इनका, ये फेंकते रहते हैं, ऊपर से फेंकते रहते, नीचे कोई के ऊपर भी गिर जाए, चाहे कूड़ा वगैरह कुछ भी फेंक देते हैं ये, है ना। तो ऊपर चला गया, पहली बहू को बोला कि देखिए मेरे कपड़े ही खराब हो गए, इन्होंने ऊपर से फेंक दिया, पता नहीं क्या गंद फेंका है। तो फिर वो बहू बोली अब क्या बोलने जाओगे, बैठ जाओ। तो पहले तो बैठ गया, फिर बाद में सोचा मैं बोल के तो आऊँ, इनका तो जम्मर जी का काम है। अब नीचे आए थे बोलने के लिए, अब नीचे आए तो अंदर इनका ना बजाया, दरवाजा बजाया कि अंकल जी बाहर बात सुनो, हमारी बात सुनो। तो वो तो कोई सुना ना बात। कितने बजे की बात? रात के 10 बजे की बात है, 10 सवा 10 बजे की बात है। फिर ना मैं भी उतर गई नीचे, आवाज़ सुन के भाई मेरा बेटा बोल रहा है, मैं भी चली गई, बहू भी आई थी। हम दरवाजा जैसे बजा रहे हैं, खोलो तो सही, अंदर से धुआं दिख रही है हमारे को, धुआं निकलता। हाँ जी, धुआं निकलती दिखी ना, तो हमने जोर जोर से वो तो बोलना छोड़ दिया, हम कूड़ा फेंका उसकी। तो गए थे वो तो अंदर से आवाज़ें नहीं आ रही, वो तो हम जो बोलने हम गए थे वो तो हम भूल गए, हमने तो लगा कि इतनी धुआं कैसे निकल रही है, तो तब हमने आवाज़ लगाई तो कोई बोल रहा नहीं था। फिर अंकल जी कैसे तैसे होश में आए, उन्होंने बोला अंदर आग लग चुकी है। तो फिर हमने बहुत देर दरवाजा खटखटाया, अंकल क्या वजह थी आग लगने की? शायद कुछ हाथ टेपने के लिए कुछ जलाया होगा, जो कोयले जलाते हैं वो जलाया होगा। फिर वो सो गए, फिर उन्हें पता भी नहीं आग कब लगी है, तो शायद फिर वो तारों में लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ऐसे है ना, चिंगारियां भी जलने लग गई तारों के अंदर, उस तरह से आवाज़ें भी आने लगी हमें। फिर हाँ, फिर हमने उनको बोला कि आप दरवाज़ा खोलो कैसे भी करके बाहर निकलो। फायर ब्रिगेड को मैंने हाथों हाथ कॉल कर दिया था। कितने बजे तक आ गई थी गाड़ी तो आधे घंटे बाद तक आई थी। कितनी गाड़ी है? 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी, एम्बुलेंस भी आई थी, 2 पुलिस की। किसी की जान को कोई? एक लेडीज मर गुजर गई ना गुड़िया। अच्छा हाँ, मेरी उम्र की थी। कितने लोग मौजूद थे? 3 लोग मौजूद थे। तो जो उनके बेटे हैं और अंकल हैं, उनको तो बालकनी से सीढ़ी लगा के उतार लिया था, पर वो आंटी को होश नहीं था, तो वो नहीं उतर पाई, वो उन्हीं के चक्कर में तो अंदर फंस गए, वो कि उसको जगाने के चक्कर में आंटी को कि आप उठो उठो, वो नहीं उठ पा रही थी। फिर उनको तो कैसे तैसे बालकनी से निकाला है,
पर जब तक एम्बुलेंस आई वो तो झुलस चुकी थी। और धुआं इतने फैल गई, कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरा हो गया बहुत। और मेरे सांस की परेशानी थी, तो मेरे को नहीं बेटा बोला, मम्मी वो बड़ा वाला इससे बड़ा था, पकड़ के ऊपर लाया, मम्मी आपको सांस की परेशानी है, चलो ऊपर चलो। मैं आई तो मेरा घर में भी धुआं भर गई, फिर घर में सांस आना मुश्किल हो गया था। फिर हम तो छत पे भागे फटाफट से, क्योंकि हम नीचे जा नहीं सकते थे। यहाँ तो ऐसा हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इतना बवंडर हो गया था धुआं का। पुलिस कितनी देर में? पुलिस भी लगभग साथ ही आई थी उनके। हाँ साथ ही साथ ही आई थी। उन्हें फिर मैंने लोकेशन भेजी व्हाट्सएप पे उनको, उन्हें पता नहीं चल पड़ता कहाँ आना है। मैंने उनको फ़ोन पे समझाया, पता नहीं चल पड़ा, फिर लोकेशन भेजी। फिर ये सारी की सारी गाड़ियाँ साथ में आ गई थी। फिर फायर ब्रिगेड ने आके फिर संभाला, फिर तब जाके तो हमें खुद को। तो अभी वो बाप बेटे वो सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट है, दोनों घायल है। वो दोनों। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आग के लपटे जो है वो किस तरीके से जो है पूरे में फैल गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पे पूरे जो घर है पूरा जो है राख बन चुका है, सब कुछ जलकर जो है खाक हो चुका है, झुलस गया है कितनी वो आग में। और जैसा लोगों ने बताया है कि किस तरीके से है लोगों को है यहाँ से निकाला गया है, वो आप देख सकते हैं कि साइड वाले घर में पूरे एरिया में यहाँ पे जो है आग कितनी ज़्यादा जो है यहाँ पे फैल गई है। सबको मिला रहे थे उनको ना, फाइब्रेट वालों को। मैडम आपके सामने वाले घर में इतना कुछ हो गया है, आपको कैसे पता चला? हम तो खाना खा के सोने जा रहे थे, तो अचानक से कोई आवाज़ सी आई। जब देखा तो घर में बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा था, तो वो नीचे जैसे दीवार टूट के गिर रही थी, तो फिर हम लोगों ने लॉक करके हम लोग नीचे चले गए। तो घर में कितने लोग मौजूद थे, कोई आपको पता है? मुझे तो उस टाइम पता भी नहीं था कितने जने, बाद में पता चला 3 जने हैं। तो पुलिस की गाड़ियाँ कब तक आ गई थी और फायर ब्रिगेड? थोड़ी लेट आई थी, और कितनी गाड़ियाँ आई थी? मुझे इतना नहीं पता। फिर मैं चले गई थी, यहाँ से मेरी दुरानी का घर है, वहाँ चले गई थी। अच्छा, मतलब आप नीचे उस वक्त मौजूद? नहीं थे। और आपको मतलब जैसे ये सामने वाले घर में इतना जो बड़ा हादसा ये हो गया है कि सब कुछ जलकर खाक हो गया है, आपको वजह पता चली? नहीं मुझे नहीं पता कि किस वजह से है यहाँ पे? हाँ नहीं पता। अच्छा, आपको इस खबर के बारे में हमारे को तो सुबह पता चला, जब यहाँ पे सब कुछ हो गया था। हुआ सुबह रात को हुआ 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, और पूरा पक्का पता नहीं है कि क्या हुआ, हादसा कैसे हुआ, कैसे आग लगने की वजह नहीं? आग लगने की वजह नहीं, कोई कह रहा था लेट वहाँ पे सिलेंडर, कुछ छोटा सिलेंडर पड़ा था, शायद वो ही शॉर्ट सर्किट हुआ या क्या कुछ हुआ, अभी तक पूरी जानकारी नहीं। हम भी इसी के लिए यहीं पे आए थे, हमारे तो रिश्तेदार वगैरह। आप परिवार वाले? हमने रिश्तेदार है वैसे। तो अभी वो बेटा और बाप? बेटा ठीक है, बेटे को थोड़ा इंजर हुआ था, रात को 5 साढ़े 5 बजे उनको घर पे ले आए थे, हल्का सा चोट लगी थी, उसको ले आए थे। उनकी मम्मी कह रहे ऑफ हो गए, वो ज़्यादा जल गए थे। उनके पिताजी जो है, लड़के के पिताजी, उनको ज़्यादा इंजर हुआ है, वो सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर। तो पुलिस की गाड़ियाँ आपको पता है कितनी आई थी, कितने पुलिस की गाड़ियाँ ये सभी हम तो अभी आए तो बताया था कि काफ़ी रात को 8-10 गाड़ियाँ भी थी, 2-3 दमकल गाड़ियाँ भी, 3 गाड़ियाँ थी। हाँ, उन्होंने यहाँ से सीढ़ी पे चढ़ के फिर वहाँ से ऊपर लिया उन्होंने। बताया जा रहा है कि उनको किस तरीके से बालकनी से? हाँ, वो हमारे को भी यही बताया गया कि भाई रात को कितने बजे की? 10 साढ़े 10 बजे की बात है, और 11 साढ़े 11 बजे तक पुलिस वगैरह सब कुछ आ चुकी थी, दमकल वगैरह, और उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। रात के 10 बजे की बात है, कल रात को मैं तो भागता आया था, फ़ोन आया था घर पे रिलेशन का, हमारे ताऊ का फ़ोन आया था, बड़े ताऊ का। उन फ़ोन आया तो भागते यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आग बाहर निकल रही थी, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आग फैल गई थी। क्या वजह वो तो अभी पता नहीं चल पाया, वो आग इतनी तेज़ फैली थी, उसके बाद ब्लास्ट भी हुआ है, वो पता नहीं ब्लास्ट किस चीज़ का हुआ है, मतलब फ्रिज का कंप्रेसर ही फटा है, फ्रिज ही फटा है उससे। हाँ, उससे ब्लास्ट हो गया पूरा, और उससे और ज़्यादा आग फैल गई। और मेरी जो 3 जने थे ऊपर, मेरे लोग कह रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ। नहीं, शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, अंदर ही जो हुआ है अंदर से। हाँ, छोटा सिलेंडर था और फ्रिज था और इलेक्ट्रॉनिक वो आता है वो और था। अप्लायंसेस। हाँ, वो उसमें दिक्कत हुई है। बाकी 3 जने तो ऊपर, मेरे ताऊ थे, उनका बेटा था, मेरा भाई था बड़ा वाला, और मेरी ताई जी थी। उनको दोनों को तो यहाँ से नीचे उतरा दिया गया बालकनी। हाँ, बालकनी से नीचे उनको उतारा था। बाकी फायर ब्रिगेड वाले तो वो भी बहुत लेट आए थे। 1 घंटा कम से कम 40 मिनट 45 मिनट लेट आए थे कम से कम। और कितनी गाड़ियाँ आई? 2 गाड़ी आई थी, और 2 किलोमीटर में फायर स्टेशन है, पर इतना बहुत टाइम लग गया लेट आने में उनको। मेरी ताई जी थी, वो तो ऑन द स्पॉट उधर ही डेथ हो गई। बाकी मेरे भाई का मुंह जल गया, ताऊ का तो बहुत ज़्यादा थोड़ा बर्निंग हो गया उनका। मतलब वो अभी हॉस्पिटल? हाँ, हॉस्पिटल में सफदरजंग में एडमिट करा उनको। जी, क्रिटिकल केस है अभी, 72 आवर्स बताया। और पुलिस कितनी देर में आई? वो तो ध्यान नहीं हो, तो मैं जब यहाँ पे आया था तब आके पुलिस खड़ी हुई थी। बाकी जो
फायर ब्रिगेड आई, वो बहुत लेट आई, वो लेट आई थी। 40 से 45 मिनट लेट आई कम से कम। नहीं तो 2 किलोमीटर में ही उनका फायर स्टेशन है, पर बहुत ज़्यादा लेट आई थी। अगर वो टाइम से आ जाते तो शायद बच जाते। और कोई किसी की जान को यहाँ खतरा, सिर्फ आपके परिवार मतलब हमारे 3 जने थे, मेरे ताऊ, मेरा भाई और मेरी ताई जी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद थे पश्चिमपुरी इलाके में, जहाँ से एक भीषण आग की जो है खबर सामने आई थी। और जैसा हमने यहाँ लोगों से बातचीत करी और पता चला कि घर में उस वक्त जो है 3 लोग मौजूद थे, जिसमें से महिला की जो है मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोगों ने बताया कि किस तरीके से वहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर ऊपर वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीषण जो है आग लगी थी। और लोगों ने बताया कि जो 2 लोग थे वो कितने घायल हो गए थे और इस वक्त जो है वो हॉस्पिटल में है, सफदरजंग हॉस्पिटल में बताया जा रहा है कि वो इस वक्त घायल पड़े हुए हैं। और जो महिला थी मौके पर ही जो है महिला की मौत हो गई थी। और किस तरीके से दमकल की गाड़ियां आधे घंटे में, लोगों का मानना है कि 10 साढ़े 10 बजे की बात है और 11 बजे तक ही जो है दमकल की सारी गाड़ियां जो है यहाँ पे पहुँच गई थी। पुलिस भी जो है उस वक्त यहाँ मौजूद थी। अब क्या कुछ इस मामले में आपकी राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए तेज़ तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।